प्लग इन हाइब्रिड कार के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है कंपेयर करें अगर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी में बैठ के क्यों बना रहा हूँ। गाड़ी में बैठ के इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो गाड़ियों से रिलेटेड है। और ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ पाकिस्तानीज़ इन डॉइचलैंड जो ग्रुप है, जहाँ से मुझे खुद पर्सनली बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। तो मैंने सोचा कि कुछ अब वापस देने का वक्त है, क्योंकि प्रीवियस एक दो हफ्ते में मैंने देखा है काफ़ी लोग लिख रहे थे कि हम गाड़ी लेना चाहते हैं तो कौन सी लें, कहाँ से लें, कौन सी वेबसाइट से लें, कौन सी गाड़ी बेटर है, कौन सी नहीं है। तो क्योंकि ये मेरी अभी दूसरी गाड़ी है तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। ऑफ कोर्स ये मेरा अपना ओपिनियन है, इसमें किसी का वो नहीं है कि हर कोई ऐसे ही सोचता हो, मगर मैंने ऐसा सोचा तो मैं आप लोगों को से शेयर करता चलूँ अपनी गाड़ी की स्टोरी। तो जब मैंने लाइसेंस किया, जो कि बड़ी मुश्किल से हुआ, तो पहले मैंने क्या किया कि जब लाइसेंस कर लिया तो मैंने सोचा कि अभी गाड़ी बाद में लेंगे, ज़रूरत नहीं है। मगर मैं ऑन एंड ऑफ देखता रहता था वेबसाइट्स पर कि कोई अनगिबोट लगी हुई है या नहीं, कोई ऑफ़र लगी हुई है या नहीं। तो मैंने देखा कि मुझे किसी ने रेफ़र किया कि यार ये एक अनगिबोट लगी हुई है। वो थी मेरी एक गाड़ी थी फिएट 500e जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो वो मैंने वीडियो डाली भी थी मेरे यूट्यूब चैनल पर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो मुझे मिली थी कुछ लीज़ के कॉन्ट्रैक्ट पे दी थी 1 साल। तो मैंने बोला चलो छोटी गाड़ी है, 1 साल में हाथ भी साफ़ कर लेंगे, पता भी चल जाएगा सही है या नहीं। और वो इलेक्ट्रिक गाड़ी थी 100%। तो वो मैंने ली कुछ 129 यूरोस पर मंथ की और 13 मंथ्स की लीज थी। सो उसके अलावा जो इंश्योरेंस है वो अलग होता है और ज़ाहिर है जो चार्जिंग है वो उसकी अलग है। मगर ये कि वो बहुत सस्ती गाड़ी थी और बिल्कुल ब्रांड न्यू थी। मतलब मैंने ऑर्डर दिया तो मेरे ऑर्डर पे वो प्रोड्यूस हुई है। तो 129 को अगर आप 13 महीने से करें तो तकरीबन कुछ 1600 यूरो बनते हैं अप्रॉक्स। तो 1600 यूरो में अगर आपको 1 साल के लिए नई गाड़ी, अच्छी गाड़ी मिल रही है विदाउट अप्लाइंग फॉर अ बैंक लोन विथ हाई इंटरेस्ट। और जब आप गाड़ी, मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई गाड़ी ख़रीदता हूँ, नई गाड़ी, और फिर मैं 1 साल बाद या 2 साल बाद बेचता हूँ, तो वो ख़रीदूँगा 10,000 की, बिकेगी वो 6,000 की भी नहीं। और बेचने के लिए भी मुश्किल से मुश्किल मतलब प्रोसेस है कि ऑटो हाउस जाओ या कोई ईबे क्लाइनेस साइकिल पे पोस्ट करो अनगिबोट, तो बड़ा मसला होता है। तो इसमें क्या फ़ायदा था? एक सबसे पहला फ़ायदा 129 यूरो पर मंथ। दूसरा, ब्रांड न्यू गाड़ी मैंने ऑर्डर किया तो मेरे लिए प्रोड्यूस हुई स्पेशली। तीसरा, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया तो मुझे सिर्फ जाके शोरूम पे खड़ी करनी थी, वो उसको चेक वेक करते हैं, साइन करवाते हैं, दैट्स ऑल। और चौथी बात ये कि इसमें सर्विस फ्री थी। मुझे नहीं पता नई गाड़ी अगर आप वैसे ख़रीदते हैं तो सर्विस फ्री होती है नहीं होती, बट उसमें सर्विस फ्री थी पहली, जो कि 400 से 500 यूरो मुझे वो बता रहा था कि लगता उसमें ना। अच्छा, अब इसमें ये है कि वो एक अलग बात है कि वो इलेक्ट्रिक कार वर्सेस हाइब्रिड कार या हाइब्रिड प्लग इन हाइब्रिड कार के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं कंपेयर करें अगर, तो वो डिफरेंट हैं। मगर ये है कि मुझे बहुत अच्छे पैसों मिली और मैंने जाके उसको वापस कर दी 1 साल में। जब मुझे पता था कि 6 महीने रह गए मेरी उस गाड़ी में, तो फिर मैंने एक नई गाड़ी देखना शुरू की। और 3 वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं लीजिंग के लिए। एक है नुल लीजिंग.de, एक है लीजिंगमार्क.de और एक है सिक्स्थ वैगन जो है, जो इंश्योरेंस वाली, वो रेंटा कार जो करते हैं। ये तीनों वेबसाइट्स हैं। और भी हैं, ऑटो बिल्ड भी है कुछ करके, और ऑटो स्काउट 24 भी, उस पर भी काफ़ी सारी, उस पर वैसे तो कैश और फाइनेंस पे होती है, लीजिंग पे बहुत कम आती है, बट एडवर्टीजमेंट्स आ जाती है तो उस पर भी जाया जा सकता है। तो मैंने देखना शुरू किया तो मुझे एक गाड़ी पसंद आई, काफ़ी सारी पसंद आई, बट एक के लिए मैंने अप्लाई किया जो कि ये गाड़ी है। इसका नाम है MG प्लग इन हाइब्रिड। तो ये चार्ज भी होती है प्लग इन और ये पेट्रोल पे भी है। और बड़ी गाड़ी लेने का अब मतलब ये था कि क्योंकि कुछ प्लान्स हैं आगे सेटल डाउन होने के, तो मैंने सोचा कि चलो अभी बड़ी गाड़ी लेते हैं और अच्छी गाड़ी लेते हैं। और इसमें भी यही था कि ये मुझे बिल्कुल ब्रांड न्यू मिली। और इसकी वीडियो अभी आपको 1 सेकंड बाद दिखेगी कि जब मैं शोरूम गया तो वो मुझे कैसे ये गाड़ी मिली। हम लेने आए हैं अपनी दूसरी गाड़ी आज। वाह, तो जैसा कि आपने ये वीडियो में देखा
कि मैं शोरूम गया और मैंने वो गाड़ी ली। वो एक मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, मुझे कितने में मिली, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिली। और ये फुल लाइक इसका मेरे ख्याल से लग्जरी वो है मॉडल, लाइक टॉप मॉडल है जिसमें लेदर सीट्स हैं, ऊपर पैनारोमा ग्लास है, सनरूफ और पैनारोमा ग्लास या वो है। और उसके अलावा काफ़ी सारी इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे पुरानी वाली गाड़ी में नहीं दिखते थे। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि इसमें पेट्रोल आप डाल सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप सिटी में चला रहे हैं आप चार्ज करके चला भी सकते हैं सिटी में विदाउट पेट्रोल, और अगर पेट्रोल डलाना है तो पेट्रोल 2 मिनट में डल जाता है। तो इलेक्ट्रिक कार जो है वो सिटी में तो बहुत अच्छी रही मेरे लिए, मगर वो ऑटोबान लाइक हाईवेज जो होते हैं वहाँ पे 2 घंटे का सफ़र है तो वो डबल हो जाता था, 4 घंटे का सफ़र हो जाता था, क्योंकि आपको चार्ज करनी पड़ती है और फिर काफ़ी सारी उसमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। सो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं चाहते कि यार 20,000 30,000 यूरो कैश दे के लें, या अगर पैसे हैं भी कैश पे भी, तो अगर आप 30,000 यूरो दे के लेते हैं, ठीक है, तो वो गाड़ी आपने ले ली। अब वो 30,000 यूरो में एक तो करंट मॉडल मिलेगा नहीं, कोई भी गाड़ी हो, मतलब छोटी मोटी गाड़ी होगी तो मिल जाएगा, मगर वैसे कोई अच्छी गाड़ी, जैसे अगर एक मिसाल के तौर पर अगर इसकी बात करते हैं तो ये 20-30 हज़ार में ये मॉडल नहीं आता, ठीक है। और अगर आ भी गया 35,000 में, 40,000 यूरो में अगर ये मॉडल आ भी गया, आपने ले ली, अब जैसे आपने ली उसकी कीमत गिर गई, क्योंकि गाड़ी एक ऐसा एसेट है जो सिर्फ पाकिस्तान में ही बढ़ता है, यहाँ पे बाहर ममालिक में नहीं बढ़ता गाड़ी की प्राइसेस, यूज्ड गाड़ी की। तो उस पर क्या हुआ कि जब आप बेचने जाएंगे 3 साल बाद 4 साल बाद, तो बेचने का हैसल, फिर उसके बाद आपको जो 30,000 या 35,000 या 40,000 यूरो की आपने गाड़ी ली है, वो 5 साल 10 साल बाद वो 20 की भी चली जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि ये सीधी बात ये है कि ये पहले ये ब्रिटिश ओन्ड कंपनी थी, फिर ये चाइनीज़ ने ले ली, तो ये जर्मन कंपनी नहीं है। जर्मन जो गाड़ीज़ हैं, उन गाड़ियाँ हैं, उनकी फिर भी शायद ये कि इतनी वैल्यू इतनी जल्दी नहीं गिरती, मगर इन गाड़ियों की वैल्यू गिर जाती। तो ये आपको 20 क्या 15 भी शायद ही मुश्किल से मिले 10 साल 5 साल बाद, बल्कि 5 साल की भी अगर बात करें तो कैश है भी, तो भी मैं ये मानता हूँ कि बंदे को गाड़ी पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कैश है तो वो किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर ले, किसी ऐसी जगह जहाँ से उसको रिटर्न मिले, भले रख दे 4-5 साल बाद, जहाँ ये 30,000 यूरो आपके 15,000 यूरो हो जाएंगे, वहाँ वो 5 साल बाद 30,000 यूरो की वैल्यू 40,000 या 5,000 बढ़ के 35,000 या 50,000 भी हो सकती है, डिपेंड कि आप क्या करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये ज़्यादातर लोगों के पास इतना कैश होता नहीं और वो चाहते हैं कि गाड़ी लें। नहीं, मैं भी पहले चाह रहा था कि मैं कुछ अच्छी सी गाड़ी कैश पे लूँ। कैश पे से मुराद ये कि लाइक बैंक पे लोन अप्लाई करूँ और उस पे लूँ, फाइनेंस पे, सॉरी कैश पे नहीं फाइनेंस पे लूँ। तो उसमें भी क्या हुआ था कि उसमें बैंक जो है आपसे इतना % इंटरेस्ट चार्ज करता है। मिसाल के तौर पे आप उनसे ले रहे हैं 2,000 यूरो, ठीक है, और आपको रिटर्न बैक करने हैं उनको 3,000 यूरो 5 साल के स्पैम में, तो वो गाड़ी की वैल्यू 5 साल के स्पैम में 3,000 से लेकर 1,500 तक की हो जाती। तो आप एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं, गाड़ी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है आप उस पर, और आप और मजीद पैसा दे रहे हैं, तो वो भी एक ऑप्शन अच्छा नहीं है। और उसमें करंट मॉडल्स आते भी नहीं है इतने पैसों में। अगर किसी के पास 2,000 4,000 5,000 यूरो वो उसी में लेना चाहता है, कोई पुरानी मिनी कूपर या कोई ऑडी पुरानी जो पेट्रोल डीजल और काफ़ी सिटीज़ में चल नहीं सकती और उसमें खर्चे बड़े होते हैं सर्विसेज के, तो वो एक अलग टॉपिक है। मगर अगर कोई नई गाड़ी लेना चाह रहा है ब्रांड न्यू और मज़े लेना चाह रहा है नई गाड़ी की, कि लाइक यार हर साल 2 साल में, इसका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का भी होता है, साल का भी होता है, मैंने वो वाली गाड़ी साल के लिए ली थी, बट इसका 2 साल का है, बड़ी गाड़ियाँ तो 2 साल में थोड़ा आपको बेनिफिट हो जाता है, आपकी इंश्योरेंस भी 1 साल बाद कम हो जाती है और आपको पैसे भी 2 साल के कम देने पड़ते हैं। तो इसमें यह है कि आपके मज़े हैं, आप हर 2 साल बाद गाड़ी चेंज करें, और गाड़ी बेचने का भी आपको कोई हेडेक नहीं लेना। आपने गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, आपने बस गाड़ी ले जानी है, शोरूम खड़ी करनी है, पेपर साइन करवाएंगे। हाँ, ये है कि आपको केयर करनी पड़ती है गाड़ी की। वैसे फुल कास्को इंश्योरेंस होती है, वही ज़्यादातर लीजिंग कंपनी वाले मांगते हैं, और करवानी भी वही चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो वो मैनेज कर लेते हैं। वैसे कुछ ऐसा होता नहीं, अगर आप गाड़ी सही चलाएं, सही रखें। तो मेरे ख्याल से ये है कि अगर आपके पास पैसा है भी तो गाड़ी के बजाय कहीं और इन्वेस्ट करें, और गाड़ी लीज पे लें, हर साल 2 साल बाद नई गाड़ी लें, हर साल 2 साल बाद नई गाड़ी करंट ईयर की, करंट मॉडल की गाड़ी लें और उसको एंजॉय करें। और फिर जब दिल भर जाए साल 2 साल में, तो फिर दूसरी ले लें, दूसरी देख लें कोई, काफ़ी सस्ते, काफ़ी अच्छे, अगर आप उसको सर्च करते ना तो काफ़ी अच्छे प्राइसेस में मिल जाती है। सो गाइस, ये मेरे चैनल पे लाइक पहली इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो मैंने चाहा कि मैं दूँ। मेरे पास और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि
स्टूडेंट वीज़ा कैसे लगता है और लाइक वर्क वीज़ा कैसे लगता है, पीआर कैसे मिलती है, पासपोर्ट का क्या प्रोसीजर है, और दूसरी बात ये कि सबसे इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स को कैसे बुलाया जा सकता है। क्योंकि मैंने अपनी वालदा का 2 साल का वीज़ा लगवाया था और काफ़ी ग्रुप मेंबर्स, मैंने एक मरतबा बताया था टेक्स्ट करके कि वहाँ पे ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो काफ़ी ग्रुप मेंबर्स वर लाइक क्यूरियस कि ऐसा कैसे हुआ, तो उसकी वीडियो भी मैं बनाऊँगा अलग से। और ये आज की वीडियो जो थी वो सिर्फ इसी हवाले से थी कि गाड़ी लेने के मशवरे पे थी कि गाड़ी कैसी लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए और किस चीज़ पे, मोड क्या होना चाहिए, लाइक फाइनेंस पे लें, लीज पे लें या कैश पे लें। तो मेरा जो पहले मैं लीज के हक में नहीं था कि अपनी गाड़ी नहीं, अपना एसेट नहीं, बट मैंने जब सारा कैलकुलेट किया मैंने सोचा यार अपना एसेट के तो पैसे गिर रहे हैं तो फ़ायदा क्या। तो बेहतर है कि आप मंथली कुछ मिसाल के तौर पर रेंजेस फ्रॉम लाइक 100 यूरो से शुरू होती है, फिर वो 1000 यूरो तक भी जा सकती है। अगर आप कोई AMG मर्सिडीज़ वगैरह लेते हैं तो आप अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से आप कोई भी देख लें और उसके साल 2 साल के पैसे देते रहें, नई गाड़ी इंजॉय करें, 2 साल के आखिर में वापस कर दें, फिर दूसरी गाड़ी ले लें। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ जो मुझे जिन चीज़ों का पता है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।